हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर होगे। तो अब हम बात करने वाले हमारे इलेक्ट्रिसिटी के हमारे 9th पार्ट के बारे में। इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें बहुत ही बेसिक हम पॉइंट पे बात करने वाले हैं। देखो, हमारे इलेक्ट्रिक में हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई भी कनेक्शन हो दो तरीके की होती है, ठीक है। पहली बात तो हमारा सीरीज कनेक्शन और दूसरा है हमारा पैरेलल कनेक्शन। इन दोनों कनेक्शंस में देखो क्या लाभ होते हैं, उनके क्या यूज होते हैं, मैं उनके बारे में बात करूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर में बन जाए, 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को जो है थोड़ा अलग से लिया है, ठीक है। तो देखो, आज समझने वाली बात ये है कि जो श्रेणी क्रम होता है, यानी कि हम जो सीरीज का कनेक्शन होता है ना, वो बेसिकली किस में यूज होता है? ये हमारे घरों की सजावट में जो लगाई जाती है लड़ियाँ, उनमें होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि भवनों की सजावट में किसका यूज होता है भाई? श्रेणी क्रम का, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम समांतर क्रम की बात कर ले वहीं पे, तो हमारा वो घरों की वायरिंग करने में, यानी कि घरों की जो वायरिंग होती है एक्चुअल में, यानी कि पंखा का अलग, लाइट का अलग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अलग अलग होता है ना, तो वही हमारा जो है किस में कनेक्शन होता है? ये हमारा पैरेलल में होता है, ठीक है। अब दूसरी बात कि देखो, अगर एक लाइट खराब हो जाती है तो इसमें सब बंद करना पड़ता है, बिल्कुल। उसको बनाने के लिए हमें पूरी की पूरी लड़ी बंद करनी पड़ती है, मतलब पूरा कनेक्शन बंद करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक खराब हो जाए, जैसे एक लाइट खराब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको निकाल के अलग से बना के फिर उसके बाद फिर लगा देते हैं, फिर चलने लगता है। मतलब स्विच से कनेक्टेड होता है ना, अलग अलग उसके स्विच होते हैं। तो देखो, यहीं पर मैंने दूसरी बात लिखी है कि इसमें प्रत्येक उपकरण का अलग अलग स्विच होता है, समझ रहे? और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें जो है प्रत्येक मतलब जितने सभी का एक ही स्विच से काम चल जाता है, एक ही स्विच से काम चल जाएगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक खराब हुआ तो सबको बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पर अलग अलग स्विच होते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? चलो, अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमारा क्या कह रहा है कि इसमें कुल प्रतिरोध जोड़ने पर, देखो सारे रेजिस्टेंस अगर जोड़ दोगे तो ये प्रतिरोध का मतलब जो प्रतिरोध आएगा वो मतलब टोटल कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए इसमें धारा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुल प्रतिरोध अगर हम जोड़ दें तो वो बहुत कम हो जाता है, मतलब कि वो एक तरीके से मान लो कि छोटे से भी कम हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये बहुत कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर धारा का मान जो है, धारा का मान अधिक होता है। क्या होता है? धारा अधिक होता है। अब देखो, अब आखिरी पॉइंट यहाँ पर देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सवाल आपसे आप इस तरीके से पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ सबसे नोटिस, देखो लिखा है कि सभी उपकरण को समान वोल्टेज नहीं मिलती है। यानी कि जब हम सीरीज कनेक्शन में यूज करते हैं तो बच्चा इतना समझ लो कि उसमें जैसे हमने कहा कि जैसे पानी आप देखे हो कभी पाइप में जाती है, बिल्कुल। तो कभी कभी देखा करो कि अगर हमने मतलब पाइप में अगर पानी जा रही है, मान लो अगर खेतों में जा रही है सपोज, तो वो शुरू में तो जाएगी, शुरू में चलो ठीक है, बढ़िया अच्छा खासा फ्लो दे रहा है, बढ़िया से जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब जाते जाते उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। लास्ट में देखा करो बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा होता है। तो वो यहाँ पर वो चीज़ें ना वो वहाँ पर दर्शाती है कि वहाँ का वोल्टेज क्या हो गया है? एकदम लो हो गया है। तो ये दर्शाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सभी चीज़ों का वोल्टेज जो है ना, सभी का वोल्टेज एकदम बराबर होता है। यानी कि तुम्हारे लाइट का अलग होता है, मतलब लाइट का वोल्टेज सेम रहेगा, फैन का वोल्टेज सेम रहेगा भाई। यानी कि इसमें जो वोल्टेजेस होते हैं वो सबके लिए क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होंगे? इसके लिए अलग अलग होगा। इसीलिए हमने आपको जब कनेक्शन सिखाया था, उसमें जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो उसमें देखा करो कि हम लोग सीरीज कनेक्शन जहाँ था वहाँ पर हम वोल्टेज अलग से निकाल रहे थे। वहाँ पर आपसे यही सवाल पूछता है कि वोल्टेज अलग से क्या होगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर ले पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको क्या पूछेगा? अलग अलग सर्किट का करंट पूछेगा। यानी कि उसमें अलग अलग जो होते हैं ना रेजिस्टर्स, उनके अलग अलग करंट पूछे गए। तो ये इस तरीके से सवाल बनते हैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या यूज होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं, उनके क्या क्या लॉस होते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये लाभ है एक तरीके से, ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हानियाँ में आती हैं, मतलब कि लॉस में आती हैं, ठीक है। और ये सब किस में आते हैं? प्रॉफिट में आते हैं। समझ में आ गए? और इनका यूज़ मैंने इसीलिए स्पेशली इसको एक पॉइंट बढ़ा के लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अगर गलती से पूछ लिया एग्जामिनर ने तो आप क्या बताओगे, ठीक है। और ये काम आएगी आपके प्रैक्टिकल में भी। एक प्रैक्टिकल में आपसे हमेशा यही ज़्यादातर ये सवालें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो, इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।